अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि मौलाना तारक जमील साहब सिर्फ आलमी शोहरत याफ्ता ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन लोगों में से एक हैं। और क्या आपको पता है कि मौलाना इलियास कादरी मल्टी बिलियन रुपीज़ की ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। प्लस क्या आप ये भी जानते हैं कि ताहरुल कादरी के पास कितनी दौलत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के सबसे रिच और पावरफुल इस्लामिक स्कॉलर्स के बारे में बताने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंट डाउन। मौलाना तारक जमील साहब। पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो मौलाना साहब को ना जानता हो। सन 1953 में खानेवाल में पैदा होने वाले मौलाना साहब पाकिस्तान के सबसे मशहूर इस्लामी स्कॉलर ही नहीं बल्कि इस्लामिक वर्ल्ड में सोशल मीडिया किंग भी हैं। सोशल मीडिया पर उनकी मकबूलियत हैरत अंगेज है। इंस्टाग्राम पर 5.2 मिलियन, यूट्यूब पर 8.5 मिलियन और टिकटॉक पर 3.8 मिलियन फॉलोअर्स के साथ मौलाना तारक जमील साहब आलमी शोहरत रखते हैं। मौलाना तारक जमील साहब एक मजहबी स्कॉलर होने के साथ एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। उन्होंने चंद साल पहले MTJ क्लॉथिंग के नाम से एक ब्रांड लॉन्च किया जो महंगे और आला मयार के कपड़ों के लिए मशहूर है। इसके अलावा उनकी फाउंडेशन भी फलाही कामों में मसरूफ है। उनकी गाड़ियों और घरों की शान शौकत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस कदर कामयाब हैं। मौलाना तारक जमील के पास एक लग्जरी लैंड क्रूजर भी है जिसकी कीमत 12 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कुछ अरसा पहले उनके बैंक अकाउंट्स में 49 बिलियन रुपए होने की अफवाहें भी सामने आईं, लेकिन उनकी दीनी खिदमात को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो एक कामयाब तरीन इंसान हैं। मौलाना इलियास कादरी साहब। कुछ अरसा पहले तक मौलाना साहब को सिर्फ मदनी चैनल देखने वाले लोग ही जानते थे, लेकिन आजकल वो मीम्स की दुनिया के बादशाह हैं। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी तंजीम दावत इस्लामी के बानी हैं। दावत इस्लामी का दायरा कार न सिर्फ मदरसों तक महदूद है बल्कि ये तंजीम ऑनलाइन क्लासेस और सोशल मीडिया पर भी मुतहर्रिक है। उनका अपना TV चैनल भी है। मौलाना इलियास कादरी की जिंदगी सादा दिखाई देती है, लेकिन हकीकत में वो एक मल्टी बिलियन रुपए की तंजीम के सरबराह हैं और करोड़ों लोग उनके मुरीद हैं। जब उन्हें ट्रैवल करना होता है तो कई वीगो डाले दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ जाते हैं और ये 3 मंजिला आलीशान घर में रहते हैं और उनके प्रोटोकॉल का तो जवाब ही नहीं। उनके मुरीदों के मुताबिक इलियास कादरी ने 30 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं और ये डेली TV प्रोग्राम्स भी करते हैं, लेकिन इन सब का कहना है कि उन्होंने कभी भी अपनी किसी भी खिदमत का कोई पैसा नहीं लिया, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के फजल से ये महल नुमा घर में रहते हैं और वीगोज में ट्रैवल करते हैं और दर्जनों गार्ड भी इनके साथ होते हैं। बहरहाल जो भी हो, उनके मदनी के वाकई में सुनने के लायक होते हैं। हक खतीब हुसैन। आप सब पाकिस्तान की शान हक खतीब हुसैन के बारे में तो जानते ही होंगे। कहने को तो ये भी एक इस्लामी स्कॉलर हैं, बल्कि उन्होंने दीन के नाम पर बाकायदा बिजनेस खड़ा किया है। क्योंकि आज हमारा टॉपिक पाकिस्तानी अमीर तरीन मजहबी स्कॉलर पर है, तो इनके बगैर ये लिस्ट बिल्कुल अधूरी थी। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाकर मिलियंस नहीं बल्कि बिलियंस की इंडस्ट्री खड़ी कर ली है। लेकिन अगर हक खतीब की दौलत की बात की जाए तो उसकी सारी उंगलियां घी में हैं। हक खतीब के पास 1100 करोड़ रुपए के 2 असासे हैं। इसकी कार कलेक्शन देखकर तो आपका भी पीर बनने का दिल करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में आज के दौर में ये बहुत बड़ा बिजनेस है और इसको शुरू करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। फूंके मार मार कर इस बंदे ने BMW, लैंड क्रूजर और इस जैसी 1.5-2 दर्जन गाड़ियां जमा कर ली हैं। अफसोस की बात तो ये है कि हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग अभी भी इस बंदे को अपना मजहबी रहनुमा मानते हैं और उनके आस्थानों पर अवाम के ढेर लगे होते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि जब दज्जाल आएगा तो ये अवाम आखिर करेगी क्या। ताहरुल कादरी। ताहरुल कादरी पाकिस्तान के एक मशहूर इस्लामी स्कॉलर और सियासतदान हैं। सन 1990 में उन्होंने पाकिस्तान अवामी तहरीक के नाम से एक सियासी जमात बनाई और कई इंतखाबात में हिस्सा लिया। 2014 में इमरान खान के साथ मिलकर धरने भी दिए। वो मिनहाजुल कुरान के बानी हैं, जो एक आलमी इस्लामी तंजीम है और दुनिया के 93 ममालिक में काम कर रही है। उनका अपना एक TV चैनल भी है। ताहरुल कादरी के कैनेडियन शहरियत के बावजूद उनका असर और रसूख पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अगर वेल्थ और पावर की बात की जाए तो शायद ताहरुल कादरी का मुकाबला और कोई पाकिस्तानी स्कॉलर नहीं कर पाएगा। उनके असासे और तंजीम के माली वसाइल उन्हें पाकिस्तान के अमीर तरीन इस्लामी स्कॉलर्स में शामिल करते हैं। उनकी लिखी हुई 615 किताबें दुनिया भर में सेल की जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुछ साल पहले FBI ने यह डिक्लेयर किया था कि मिनहाजुल कुरान के पाकिस्तानी अकाउंट्स में 70 मिलियन रुपीस मौजूद हैं और ताहरुल कादरी साहब को 35 करोड़ रुपए टैक्स देने के लिए भी कहा गया था। इसके अलावा सिर्फ उनके UK के ही मिनहाजुल कुरान के पास
1.7 ملین بانڈز کے اثاثے موجود ہیں۔ بیسیکلی یہ سب ڈیٹا منہاج القرآن کا ہے۔ ان کی پرسنل نیٹ ورک کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ صرف لگژری کارز میں ہی درجنوں گارڈز کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں۔ بہرحال انہیں پاکستان کا سب سے رچ اور پاورفل اسلامک اسکالر کہنا غلط نہیں ہوگا۔ مفتی طارق مسعود۔ مفتی طارق مسعود ان دنوں نوجوانوں میں بے حد مقبول ہیں۔ ان کی مزاحیہ انداز میں دی گئی تعلیمات خاص طور پر مشہور ہیں۔ مفتی صاحب ایک کامیاب یوٹیوبر بھی ہیں۔ طارق مسعود ایک ولاگر بھی ہیں۔ یہ ڈیلی اپنے یوٹیوب چینل پر بلاگز اپلوڈ کرتے ہیں اور آن لائن ارننگ میں تو سب کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ فی الحال تو یہ آؤٹ آف کنٹری ٹور پر نکلے ہوئے ہیں۔ مفتی صاحب امریکہ، کینیڈا، جاپان، افریقہ اور بہت سے ملکوں میں سفر کر چکے ہیں۔ ان کا صرف ولاگنگ چینل ہی نہیں بلکہ اسپیچز اور بہت سے اور چینلز بھی ہیں۔ میرے خیال میں تو اگر مفتی صاحب کی ملٹیپل یوٹیوب چینلز نہ بھی ہوتے تب بھی 4 شادیاں کر کے انہیں مینج کرنا خود بھی ایک ملٹی ملین کا پروجیکٹ تھا۔ اگر آپ بھی مفتی طارق مسعود کے فین ہیں تو کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ ان کے بلاگز اور یوٹیوب چینلز ان کی آمدنی کا بڑا ذریعہ ہیں۔ وہ لگژری گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اور ان کی 4 شادیاں کرنے کے مشورے نوجوانوں میں بہت مقبول ہیں۔ ان اسلامی اسکالرز نے نہ صرف دینی خدمات انجام دی ہیں بلکہ اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی کامیابی کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ ان کی دولت اور شہرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دین اور دنیا کو ایک ساتھ لے کر چلنا ممکن ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ کائنڈلی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔